लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है। इतना बहुत सारा वक्त हो गया, मेहमान की बात अभी तक शुरू नहीं हुई। हम लोगों को बहुत बड़ा उसका एहसास है, लेकिन एक ही बात आपसे कहकर मदरसे के लिए कुछ बात करेंगे। अब्बासी खुलफा, बनु अब्बास के खुलफा, ओ भाई, बनु अब्बास के खुलफा अपने लिए बहुत बड़े बड़े महल बनाते थे। क्या बनाते थे? महल। उन्हीं खुलफा में एक खलीफा हारून रशीद, उन्होंने ये सोचा मैं भी अगर महल बनाऊं, मैं मर गया तो पूरा महल वीरान हो जाएगा। आप गुलबर्गा देखें, गुलबर्गा कौन कौन देखें, ज़रा हाथ उठाओ। बहुत कम लोग देखें। गुलबर्गा में 7 गुंबद हैं। कितने गुंबद? बड़े बड़े बने हुए हैं, आज वीरान पड़े हुए हैं। पिछले जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो उसका गेट लगा हुआ नहीं था, उसमें वहाँ गधे जाते थे अंदर। अब कुछ गेट लगाए हैं तो गधे तो नहीं जा रहे, वो कानचुड़ी वो अपने पूरे घर बनाए ऊपर। वीरान पड़े हुए 7 महल, 7 बड़ी बड़ी गुंबदें। और 7 गुंबद तो हम उर्दू में बोलते हैं, बहुत ज़माने से उसका नाम हफ्त गुंबद है। हारून रशीद ने ये ऐलान किया कि मैं अपना महल नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अल्लाह का घर। वीरान नहीं होगा, मेरे मरने के बाद भी वो आबाद रहेगा। अल्लाह का घर बनाऊंगा। हारून रशीद ने दूसरा ऐलान ये किया कि मैं अपने ज़ाती रकम से बनाऊंगा, अवाम के पैसे से नहीं बनाऊंगा, ख़जाने से नहीं बनाऊंगा, अवाम के ख़जाने से। मैं अपने कैसे बनाऊंगा? ज़ाती पैसे से बनाऊंगा, किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा मैं। बस काम शुरू कर दिया अपने पैसे से बनाना। एक आदमी बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल इधर देखो, बिल्कुल कमज़ोर, रोज़ाना मजदूरी करके खाने वाला उस ज़माने का, उसने ये सोचा अल्लाह का घर बन रहा है और हारून रशीद ने ऐलान किया कि किसी का 1 रुपया नहीं लेंगे, और मैं अपनी आँखों से देखता रहूँ इसको। ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर गया, अपनी बीवी से कहा, बेगम, हमारी औरतें भी सुन रही होंगी ये बात। बीवी से कहा, बेगम, कहा क्या हम लोग, तुम और मैं और हमारे घर के बच्चे 1 दिन के लिए भूखा रह सकते हैं? कहा कि हाँ, तुम और मैं तो रह लेंगे, बच्चों को कुछ बचा कुचा बासी खिला देंगे, बच्चे तो बर्दाश्त नहीं करते भूख। कहा कि बेगम, मैं इसलिए कह रहा हूँ, 1 दिन की मजदूरी, हर दिन की मजदूरी तुम्हारे हाथ में देता हूँ मैं, और तुम उस मजदूरी से थोड़े पैसों से कनकी लेकर आते हैं, टमाटे लेते हैं, तेल लेते हैं, ज़ीरा राई लेकर बघार के वो कनकियाँ पका के हम सब खा के सो जाते हैं। 1 दिन फाखा करेंगे, 1 दिन। और 1 दिन की मजदूरी क्या करेंगे? उसका तामीर का सामान 1 दिन की मजदूरी का मैं लेकर ख़रीद कर लाता हूँ। रात के अंधेरे में हारून रशीद जो मस्जिद बना रहा है, उसके मटेरियल में मेरा मटेरियल मिलाकर आ जाता हूँ। बीवी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी फाका, तुम भी फाका, मैं भी भूखी सो जाऊंगी, तुम भी भूखे सो जाओ, बच्चों को दोपहर का बचा कुचा खिलाएंगे, और तुम 1 दिन की मजदूरी का ये काम करके आ जाओ। किसी को नहीं मालूम, रात के अंधेरे में उसने ले जाकर 1 दिन की मजदूरी का मटेरियल लेकर कर मिला दिया। इधर रात को अल्लाह ताला हारून रशीद को जन्नत में पहुंचाते हैं। ख्वाब में देखते हैं कि मैं जन्नत में हूँ और एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है,
70,000 दरवाजे हैं सोने के, हर दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते हैं। उसकी ईंटें लोहे सोने की और चांदी की, और उसका गारा मुश्क का बना हुआ, नाम लिखा हुआ है हारून रशीद। उसने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद, उसके लिए जन्नत में बहुत बड़ा अल्लाह महल देंगे। यूँ देखा तो बहुत बड़ा महल है, निगाह इधर पलटी तो एक ऐसा ही बहुत बड़ा महल बना हुआ है सामने, और उस महल पर लिखा हुआ है नाम फला मजदूर का नाम लिखा हुआ है। हारून रशीद सोचने लगा तो ये तो मैं अल्लाह का घर बना रहा हूँ, इसके बदले में मुझे इतना बड़ा अल्लाह ने महल अता फरमाया, ये इसको क्यों मिल रहा है? मजदूर है मेरे पास का। और देखेंगे तो सही, वो सीढ़ियाँ चढ़कर उस महल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और फरिश्ते ने सबको रोक दिया, रुक जाओ। हारून रशीद को रोक दिया, रुक जाओ। कहा कि क्यों? ये तो मेरे ही पास काम करने वाला मजदूर है, आप मेरे को देखने की इजाज़त दो। वो मजदूर तुम्हारी रियाया, वो सब तुम्हारी दुनिया के अंदर, ये तो जिसका महल है अल्लाह उसी को उस दाखिले की इजाज़त देंगे। आँख खुली, एकदम एक किस्म का शौक हो गया, मैं पूरे मेरे खर्च से मस्जिद बना रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये घर मुनासिब, इसके लिए क्यों मिला? सुबह उठते ही अपने महल के सारे ज़िम्मेदारों को बुलाया, वज़ीरों को बुलाया, और बुला कर कहा कि वो मज़दूर को बुलाओ। मज़दूर को बुलाए और पूछा, तेरा क्या अमल है? कहा कि सरकार तुम्हारी रियाया में हूँ, एक मामूली मज़दूर हूँ, रोज़ की कमाई ले जाकर बीवी के हाथ में देता हूँ, वो चावल कनकी टमाटे दाल बना के खिलाती है, खा के सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं फिर मजदूरी की तलाश में निकल जाते हैं। सरकार कोई गलती हो गई क्या? कहा कि नहीं, जन्नत में जहाँ मेरा महल मैंने अपनी आंखों से देखा, वैसे ही सेम तेरा महल बना हुआ है जन्नत के अंदर, बता तेरा क्या अमल है, बता। मजदूर थर थर कांपने लगा कि अज़ीज़ सरकार, आप मुझे माफ़ कर दें तो एक बात बता देता हूँ। कहा क्या? बता तो सही। कहा कि सरकार, आपने ऐलान किया मेरे अलावा किसी का पैसा नहीं लगेगा, और अल्लाह का घर बने और मेरा पैसा इसमें ना लगे, कितनी अफसोस की बात है। मैंने एक दिन की मजदूरी उसका मटेरियल खरीद कर इसके अंदर मिला दिया। उस दिन मैं भूखा था, मेरी बीवी भूखी थी, मेरे बच्चे भूख से तिल मिलाकर सो गए पानी पीकर, और हमने एक दिन की मजदूरी इसके अंदर लगाई है। हारून रशीद ने कहा, हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, चूड़ी कबूतर के घर के उतना भी अगर कोई मस्जिद बनाए, उसके लिए जन्नत में अल्लाह महल बनाएंगे। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह के नबी का वादा सच्चा है कि जिसने मस्जिद की तामीर के लिए इतना सा भी काम कर दे, अल्लाह इतना बड़ा महल अता करेंगे। एक मामूली दर्जे का एक 10-20 रुपए उस ज़माने के कमाने वाला अपनी एक दिन की मजदूरी देकर खुद भूखा, उसकी बीवी फाके से, और उसके बच्चे तड़प तड़प कर रात गुजारे हों, अल्लाह के घर के लिए एक मजदूर यूँ कर सकता है। आज हम शाबाद के रहने वाले क्या उस मजदूर से भी नीचे हैं कि हमारे यहाँ मदरसा और मस्जिद की तामीर होते रहे और हम देख के गुजर जाएं? कोई है आज ऐसा मजदूर? इतने पूरे मजमे के अंदर कोई ऐसा मजदूर है कि एक दिन की मजदूरी का अगर उसने वहाँ लगा दिया मस्जिद मदरसे में, दूसरे दिन उसको फाका करना पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है ऐसे आज के दिन में, अल्लाह का दिया बहुत है। आज नीयत करो इस मदरसा मस्जिद के वास्ते कि मेरा बहुत लगे इसके अंदर, ताकि आखिरत में मेरे लिए भी वो 70,000 दरवाज़ों वाला, हर दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते इंतज़ार करने वाले, वो महल मेरे हिस्से में भी आ जाए। करो इंशाअल्लाह, बोलो मेरा भी हिस्सा लगेगा इंशाअल्लाह, लगेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए मैंने ये सोचा, अभी पिछले 1 महीना पहले मैं चितापुर गया था, एक मस्जिद की तामीर के सिलसिले में उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं उन गरीब लोगों के सामने, चितापुर के गरीब लोगों के सामने, मैंने अल्लाह के घर के वास्ते पूछा, कौन देगा 1 लाख? पहली तशकील 1 लाख, 1 लाख कौन देगा?
1 लाख कौन देगा? 6 आदमी खड़े हो गए 1 लाख के वास्ते। अब आप बताओ कौन तैयार है 1 लाख के वास्ते? मेरा 1 लाख लगेगा मदरसे को, मस्जिद को 1 लाख लगेगा। और आज ही देना नहीं 1 लाख, आप महीना 5-5 हज़ार दे दो। 5 हज़ार महीना, 5 हज़ार, 5 हज़ार, 20 महीने तक तुम्हारे पैसे लगेंगे 1 लाख। और इस तरह से मुझे इस मजमे के अंदर से और पूरे शाहबाद के अंदर से 100 आदमी अगर मिल गए, 1 लाख वाले 100 आदमी मिल गए, आप हिसाब करके बोलो कितने पैसे होते हैं? कितने पैसे होते हैं? अरे बोलो भाई, कैलकुलेटर दिमाग में नहीं है, बूढ़ा हो गया दिमाग। कितने? शाबाश, 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे मदरसे के लिए, 1 करोड़। अब आप सब मिल करके कहो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह का वादा है, तुम यहाँ खर्च करो, तुम अपने हाथ से खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर खर्च करेगा। हमारा ये हाथ यहाँ देगा, अल्लाह हमको देगा। अल्लाह जब देगा तो कोई परेशानी नहीं। लिखाओ, कौन नाम लिखाते हैं? मुफ्ती साहब खड़े हो जाओ। हाँ, स्टेज पे आ जाओ मुफ्ती साहब। 1 लाख, 1 लाख कौन लिखाता है? आप लिखाएंगे पहला, बाकी पूरे लिखाने वालों का सवाब भी आपको मिलेगा। बोले 1 लाख, देखेंगे कौन उठता है पहला। माशाअल्लाह, नूर पटेल सदर साहब, मतीन पटेल साहब, नूर पटेल साहब, हमारे गोले वाले, क्या नाम? अजीज भाई गोला, 3 नाम हो गए। और कौन लिखा था? 1 लाख, 1 लाख 100 आदमी चाहिए मुझे यहाँ से। हाँ लिखाओ, पीर अहमद साहब लिखाओ, खड़े होके अल्लाह के गेट पे से काम कर रही, और अल्लाह तुमको देखकर, तुम्हारे को देखकर 100 आदमियों को खड़ा करेगा। और बताओ, गोला अब्दुल अजीज साहब लिखे नाम, 1 लाख अल्लाह के घर के वास्ते, कोई मुश्किल नहीं है। और मेरी माँ बहनों, अगर तुम भी नाम लिखाना चाहते हैं, मुफ्ती साहब के अहलिया, शमशुद्दीन साहब के अहलिया, शाहिद साहब के अहलिया, और हमारे जिम्मेदार खवातीन हैं, वहाँ लिख लो नाम। कौन मेरी माँ ऐसी है जो अपने लिए इतना बड़ा महल जन्नत के अंदर बनवा ले, उसके लिए 20 महीने 5-5 हज़ार। और बोलो कौन लिखा रहे? क्या नाम का? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह इनके लिए खूब उससे ज्यादा अपने हाथ से इनको देने वाला बनाए। और बोलो भाई, अब्दुल रशीद साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बोलो, हमारे मोहम्मद अली अफसर सेठ साहब, नाम लिखो, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बेइंतहा खर्च करने वाले लोग हैं इसके अंदर, और भी बहुत बड़े लोग हैं इसमें अपनी सकत के। मैं तुमको 1 लाख नहीं पूछ रहा, 5 हज़ार, 5 हज़ार, 5 हज़ार। कितने हुए? 6 हो गए और 4। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। नाम बोलो जी। मुकर्रम साहब, शांत नगर। और बोलो, 7 हो गए और 3 और 3। और माओ के पास से नाम आ रहे हैं तो हमको बताओ। अल्लाह के घर के वास्ते, हमारे घर के वास्ते नहीं मांग रहे हम, तुम्हारे सामने ये झोली जो फैला रहे, अल्लाह के घर के वास्ते, मस्जिद और मदरसे के वास्ते। मस्जिद भी बनेगी, मदरसा भी बनेगा। अच्छा माशाल्लाह, हमारे बहुत सारे साथी, हाँ हमारे शमशुद्दीन साहब के बड़े भाई सिराज भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखो ये ख़ानदान के लोग हैं, पीर अहमद साहब भी, शमशुद्दीन साहब भी, मुफ्ती साहब के बिल्कुल। और बोलो भाई,